पेशावर में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि 11 शहादतें चांद देखने के हवाले से मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को मौसूल हुई हैं। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कर रहे हैं और इस इजलास में मरकजी और जोनल रोयत हिलाल कमेटी पेशावर के दीगर मेंबरान शरीक हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉनिस के रिपोर्टर अब्दुल हकीम मोहम्मद। इस पर हम उनसे बात करेंगे। जी अब्दुल हकीम, अपडेट कीजिएगा। 11 शहादतें मौसूल हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से इस वक्त जो इजलास मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का जारी है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत, जहाँ पे दीगर महकमों के साथ साथ महकमे मौसमियात और पास्को के जो अफसरान आला अफसरान हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। ये 6 जो शहादतें वो ज़िला मोमन से मौसूल हुई है और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से 5 शहादतें मौसूल हुई। इस तरह 11 शहादतें टोटल मौसूल हुई है और मजीद शहादतों का जो वसूली का सिलसिला है वो भी मौसूल हो रहे हैं और शहादतें मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर अब से थोड़ी देर बाद ऐलान मुतवक्की है, क्योंकि जो पास्को है और दीगर महकमे मौसमात के अला हुक्काम है उन्होंने एक दिन कबल ये इम्कान जाहिर किया गया था कि आज जो रमज़ान मुबारक का चांद है वो कवी नजर आने का इम्कान जाहिर किया गया था। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अब्दुल हकीम कि इस वक्त पेशावर के कौन कौन से एरियाज़ के अंदर या फिर शहरों के अंदर जो है वो मतला जुज़वी तौर पर अबल आलूद है या फिर मतला साफ़ है, और कौन कौन से इलाकों से शहादतें मज़ीद मौसूल होने के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल, पेशावर के जो गर्दनवाह हैं वहाँ पे मतलब बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, उस मतलब साफ है। ताहम लंडिकोतल खैबर जो ज़िला खैबर है वहाँ पे भी मतलब साफ है, जो दीगर कबायली अजला है वहाँ पे भी मतलब साफ बताया जा रहा है और पेशावर के दूसरे इलाकों में भी। लेकिन पेशावर में चांद नज़र आना थोड़ा सा गर्द गुबार की वजह से मुश्किल होता है, लेकिन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं और बिलखसूस जो कबायली अजला है, लंडिकोतल है, ज़िला मोमन है, वज़ीरिस्तान है, वहाँ पे मतलब साफ रहता है और मतलब साफ होने के बाद वहाँ से जो मकामी जोनल कमेटियाँ होती हैं इन्हीं जो रीजनल जोनल कमेटी है उसी को शहादतें देते हैं और जो उलमाए कराम होते हैं वो बैठते हैं और लोगों से शहादतें मौसूल होकर इसी जोनल कमेटी को देते हैं और जोनल कमेटी पर मरकजी जो इजलास है उसमें वो शहादतें पेश करते हैं। और इस मरकजी इजलास का जो पेशावर में हो रहा अभी जारी है, तो यहाँ से न सिर्फ पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से बल्कि मुल्क भर से जहाँ भी शहादतें मौसूल हो या चांद नजर आए तो इसका तरीक़ाकार यही होता है कि इसी मरकजी जो कमेटी है उसी को मतलब किया जाता है और इतला दी जाती है और शहादतें वहीं पे दी जाती है। अब इस वक्त ताज़ा तरीन जो ये है तो 11 शहादतें मौसूल है और मज़ीद शहादतों का भी इम्कान है और आज कल से पहले रोजे का ऐलान कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा अब्दुल हकीम, ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था, एक बार फिर हमें बता दें कि जब शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं तो कितना वक्त मज़ीद दरकार होगा बाज़ाब्ता तौर पर इस चीज़ का ऐलान करने के लिए? जी बिल्कुल, ये शहादतें जब वसूल होती है तो शहादतें वसूली का जो अपना तरीक़ाकार शरई लिहाज से होता है, तो उस तरीक़ाकार के बाद ये सिर्फ बताया जाता है कि जो जोनल कमेटी या ज़िलाई कमेटी जो होती है रोयत हिलाल की, वहाँ पे उलमाए कराम ये बताते हैं इसी कमेटी को कि हमें शहादत मौसूल हुई है। तो शहादत मौसूल होने के बाद जो लोग होते हैं उसका अपना तरीक़ाकार होता है कि जब चांद होता है वो नज़र आया हुआ होता है किसी को, तो उससे उसका एंगल पूछते हैं, उसकी जगह पूछते हैं, जाविये पूछते हैं, मुख्तलिफ जाविये, और उसके बाद जो है वो शहादत को तस्लीम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा आके कहे कि जी उन्होंने चांद देखा है, तो चांद देखने के बाद जो है उस बंदे से मुख्तलिफ किस्म के सवालात शरई लिहाज से पूछे जाते हैं और उसके बाद फिर उसकी शहादत कबूल की जाती है। अब सिर्फ बात यहाँ तक पहुंची है कि 11 लोगों ने इस चांद को देखा है। अब इस 11 शहादतों का जांच पड़ताल किया जाएगा और फिर जो उलमा कराम और कमेटी बैठी है, माहिरीन बैठे हैं इस कमेटी में, मरकजी रोयत हिलाल कमेटी की, तो उस कमेटी में जो है इस बात का फैसला किया जाएगा। तो अब इसका इम्कान तो जाहिर किया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो मरकजी चेयरमैन है रोयत हिलाल कमेटी के मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान करे। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई वक्त तयन नहीं होता कि कितने बजे ये ऐलान होगा और कितना वक्त दरकार होता है। वही बात के जो शहादतें मौसूल होती है उस शहादतों की जांच पड़ताल के बाद कोई वक्त भी लग सकता है, थोड़ी देर में भी ऐलान किया जा सकता है, घंटों के बाद भी ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जो तरीक़ाकार है शरई लिहाज से और टेक्निकल वजूहात जितने भी है वो जानने के बाद जो टेक्निकल लोग बैठे हुए होते हैं, पास
اسکو کے محکمہ موسمیات کے IT ڈپارٹمنٹ کے. تو جیسے میں نے کہا کہ جس وقت میں اوقاف کا جو عمارت ہے چارسدہ روڈ پر, وہاں پہ اس چھت کے تیسری منزل کے اوپر مشینیں لگی ہوتی ہے, خصوصی دوربینیں لگی ہوتی ہے اور آلات محکمہ موسمیات کی جانب سے نصب کیے جاتے ہیں. جب یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ آسمان چونکہ مطلع صاف ہوتا ہے تو اس میں کوئی چیز بھی سفید نظر کسی کو بھی آ سکتی ہے, لیکن اس پھر مشینوں کے ذریعے اس کا زاویے کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور پھر اس جو چاند ہوتا ہے اس کا زاویے کے ساتھ ساتھ اس کے سائز کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے, کیونکہ پہلے مہینے کے پہلے دن کا چاند جو ہوتا ہے اس کی عمر اتنی نہیں ہوتی, 20-22 گھنٹے عمر ہوتی ہے, اور اس 20-22 گھنٹے کی عمر میں چاند کا دیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو چاند اور پھر پہلے دن کا چاند جو ہوتا ہے وہ تقریباً 25 سے 30 منٹ تک کے دیر کے لیے رک جاتا ہے غروبی آفتاب کے بعد, اور پھر اس کے بعد یہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ جانچ پڑتال اس سے ٹیکنیکلی اور شرعی لحاظ سے ہونے کے بعد جو ہے اعلان کیا جاتا ہے.